डियर स्टूडेंट्स, निट और एम्स 2018 के रिवीजन सीरीज का आज ये पहला वीडियो है। इस वीडियो का जो बेस है वो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले इस चैप्टर को आप बहुत ही अच्छे से अपने एनसीईआरटी के बुक से पढ़ ले, क्योंकि मैं इस वीडियो में ना तो कोई नया ट्रिक बताने वाला हूं, ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। What I will be talking is only the important lines, important questions directly from NCERT जो कि आपके एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो एवरीबॉडी नोज दिस इज इंटरफेज। 95% of the total cell cycle duration cell lies in the interphase. This interphase is also called resting phase. बट क्या सही में इंटरफेज में हमारा सेल रेस्ट करता है? तो नो सर, सेल इज हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव और सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर अंडरगोइंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द एस फेज। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन, जिस कारण से डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है एट द एंड ऑफ एस फेज। लेकिन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स चेंज सेम, नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। डीएनए के डुप्लीकेशन के साथ साथ जो सेल में सेंट्रियोल होता है दैट ऑल्सो डुप्लीकेट्स। There is no protein synthesis during the S phase, but a special type of protein called the histone protein is synthesized during the S phase. Next important question is about the G1 phase and the G2 phase. The letter G stands for gap. This doesn't stand for growth. ये growth के लिए stand नहीं करता है। No doubt, G1 और G2 में सेल का growth होता है, but G stands for gap. तो आखिर ग्रोथ कैसे होता है? बाय आरएनए प्लस प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन दैट इज द ट्रांसलेशन। रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन G1 एंड G2 फेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द G नॉट फेज। दिस G नॉट फेज इज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट फेज। एक ऐसा फेज जिसमें कि no cell division takes place. ऐसे cells which do not undergo division, generally जो सेल डिफरेंशिएट कर जाते हैं वो डिवीजन नहीं शो करते हैं, they remain in the G naught phase. The most important question here is the cell with least power of division, and the answer is neurons, that is the nerve cells. At the same time, heart cells also show same type of features. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोफेज। सबसे पहले हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा प्रोफेज है दैट इज द लॉन्गेस्ट एम फेज। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल इज इंटरफेज, बट एम फेज दैट इज द माइटोटिक फेज, जिसमें कि प्रोफेज आएगा, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन चारों फेज में सबसे बड़ा फेज है प्रोफेज। आखिर इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इंटरफेज में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, बट इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है इन द प्रोफेज दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ क्रोमोसोम। इसके साथ साथ इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बने होते हैं। इसके साथ साथ डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल एस फेज में हुआ था, दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। और फिर डिसअपियरेंस ऑफ गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। जैसे हमारा प्रोफेज एंड होने वाला होता है, दीज ऑल ऑर्गेनल्स दे सिंपली डिसअपियर, व्हिच मार्क्स द एंड ऑफ द प्रोफेज। Next we have a phase which is 100% opposite of the prophase, and that phase is called the telophase. तो opposite है, तो प्रोफेज में हुआ था कंडेंसेशन, तो यहां पे होगा डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। यहां पे कुछ ऑर्गेनल्स डिसअपियर कर गए थे, these organelles are going to reappear in the telophase. Next important question is about the काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर सेंट्रोमेयर पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी स्ट्रक्चर से हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर इज द अटैचमेंट साइट फॉर द स्पिंडल फाइबर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
is the best phase to study the morphology of the chromosomes and the answer is metaphase. क्योंकि इस समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पूरी तरह से कंडेंस्ड होते हैं. At the same time, this is also the best phase to count the number of chromosomes because all the chromosomes lie at the equator. तो इक्वेटर पे सभी क्रोमोसोम्स किस फेज में रहते हैं? At the metaphase. Then very important question about the anaphase of mitosis. तो anaphase of mitosis में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेंट्रोमेयर पे स्प्लिट कर जाते हैं. स्प्लिट करने के कारण से हर क्रोमोसोम के पास जो दो क्रोमैटिड होता है, दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाता है. सेपरेशन ऑफ द क्रोमैटिड्स, और दोनों सेपरेटेड क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जब खत्म होगा, दैट इज द न्यूक्लियर डिवीजन, देन इट विल स्टार्ट, दैट इज द साइटोकाइनेसिस. तो साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल सेल्स एंड द प्लांट सेल इज टोटली डिफरेंट. एनिमल सेल में बाहर में एक इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होता है. तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें एक फरो का फॉर्मेशन होता है जो कि बाहर से अंदर की तरफ ग्रो करता है. फरो फॉर्मेशन एट द सेल मेम्ब्रेन व्हिच ग्रोज फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर, फाइनली डिवाइडिंग द सेल इनटू टू. बट प्लांट सेल में ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. सेल वॉल इज हाईली रिजिड, वो इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है. इस कारण से गोल्गी बॉडी कुछ वेसिकल सिक्रेट करता है which accumulate at the center to form फ्रैग्मोप्लास्ट. ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है that grows into a cell plate. that cell plate सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करता है and finally divides the cell into two. This cell plate in future is going to represent the middle lamella. But कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. मतलब न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता है. वैसे केस में वी विल लीड टू अ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन. दिस मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस कैन बी नोन एज सिनसीटियम. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस. तो होता क्या है, जब हमारा सेल ग्रो करता है तो N/C रेशियो डिक्रीज कर जाता है. नाउ इस रेशियो को रिस्टोर करने में माइटोसिस हेल्प्स. तो दिस हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ द N/C रेशियो. रिमेंबर, ड्यू टू सेल ग्रोथ N/C रेशियो डिक्रीजेस. उसको रिस्टोर करने में माइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन फॉर सेल ग्रोथ, सेल रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ द टिश्यू में भी माइटोसिस हेल्प करता है. क्वेश्चन इज देयर इज अ वुंड हीलिंग. अगर आपको एक वुंड होता है, चोट लगता है, तो कैसे करके हील करेंगे? तो दिस विल बी बाय माइटोसिस डिवीजन. देन one parent cell, when this undergoes mitosis, this results in formation of two daughter cells. Now if the parent cell is having 2n chromosome number and the amount of DNA is 2C, after the completion of mitosis the daughter cell will also have, remember, each daughter cell will also have 2n and 2C. मतलब parent cell and the daughter cells are identical to each other in terms of number of chromosomes and amount of DNA. इस कारण से mitosis is also called equational division. Then next question about the Golgi gene. जो Golgi gene है, this inhibits the spindle fiber formation. स्पिंडल फाइबर को बनने नहीं देता है. इस कारण से हमारा जो सेल है वो मेटाफेज से आगे नहीं बढ़ पाता है. The cell gets arrested in the metaphase. Now some numericals, like a simple numerical, a single cell after how many cycles of mitosis will result in 1024 cells. अब देखिए, एक सेल जब पहली बार माइटोसिस दिखाएगा तो एक से दो सेल बनेंगे. जब दूसरी बार दिखाएगा तो 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर फ्रॉम 8 to 16, 16 to 32. So what we get? 2 to the power 0 for the 0 number of cycle, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3. इस तरह से 2 to the power n equal to 1024. So what will be the value of n? So when you will do the calculations, n will come out to be 10. 2 to the power 10 is going to be 1024. Next question. A cell undergoes mitosis every 1 minute. हर मिनट सेल माइटोसिस अंडरगो करता है. In 20 minutes, a tank is completely filled with the cell. At what time it was half filled? So very simple question.
जब भी सेल डिवाइड करेगा तो वो डबल हो जाएगा. सो व्हाट वी सी दैट एट 20 मिनट दिस टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड. इसका मतलब है जस्ट 1 मिनट पहले द टैंक वाज हाफ फिल्ड बिकॉज दिस सेल अंडरगोस माइटोसिस एवरी मिनट. तो एवरी मिनट at the 19th minute if this was at this point, so it will again undergo mitosis in 1 minute. All the cells will duplicate and tank is going to get filled. So just 8 minutes pehle at the 19th minute the tank was half filled. Next very important question about the meiosis. तो जो meiosis होता है इसमें दो divisions हैं, meiosis 1 followed by interkinesis and then followed by meiosis 2. तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक इंटरकाइनेसिस है विच इज लाइक इंटरफेज, बट एक ऐसा इंटरफेज जिसमें कि एस फेज नहीं होता है. मतलब देयर इज अ एस फेज ओनली बिफोर मियोसिस 1. सो वी हैव टू न्यूक्लियर डिवीजन, मियोसिस 1 में एक बार और मियोसिस 2 में एक बार. There are two cytoplasmic division, again one at meiosis 1 and one at meiosis 2, but only one DNA replication. There is no DNA replication between meiosis 1 and meiosis 2. Now, whenever a parent cell undergoes meiosis, this leads to formation of 4 daughter cells. जबकि माइटोसिस में 1 parent cell से केवल 2 daughter cell बना था. Now, जो parent cell होते हैं or when we compare the resultant daughter cell, what we see that after meiosis 1 chromosome का number 2n reduces to n, but the DNA amount remains the same. But since the chromosome number 2n से n हो गया है, meiosis 1 is called reductional division. But what is the importance for meiosis 2? So what happened that the DNA is still the same. तो डीएनए को हाफ करने के लिए हमारा दूसरा डिवीजन है दैट इज कॉल्ड द मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 रिजल्ट्स इन द ब्रिंगिंग डाउन द डीएनए अमाउंट टू द हाफ. क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम, एन रिमेन्स द एन. दैट्स व्हाई मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. सो हमने क्या देखा कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो गया है और डीएनए का अमाउंट भी हाफ हो गया है. बट डीएनए का अमाउंट हाफ किसने किया? मियोसिस 2. क्रोमोसोम के नंबर को हाफ किसने किया? मियोसिस 1. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. तो सबसे पहले यहां पे 5 फेजेस हैं जिसका कि नाम आपको बिल्कुल ही ऑर्डर में पता होना चाहिए. लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. लैप्टोटीन में प्रोफेज में होता क्या था? कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमैटिन. तो वही कंडेंसेशन प्रोसेस लैप्टोटीन से स्टार्ट हो जाएगा. जाइगोटीन में जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है सिनेप्सिस. तो सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स, हर इंडिविजुअल के पास हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है. वन कम्स फ्रॉम फादर एंड अदर कम्स फ्रॉम मदर. दोनों क्रोमोसोम आपस में आके पेयर कर जाते हैं. दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. नाउ सिंस इस कॉम्प्लेक्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं, इसे हम लोग बाइवैलेंट बोलते हैं. नाउ एवरी क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमैटिड्स. तो 2 क्रोमोसोम्स हैव गॉट 4 क्रोमैटिड्स. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेट्रैड. नो डाउट इनका फॉर्मेशन तो जाइगोटीन में होता है, बट दे आर मोर क्लियरली विजिबल ड्यूरिंग द पैकेटिंग. Now, the important thing about the packeting is crossing over. 2 क्रोमोसोम्स जो कि आपस में पेयर किए हैं, दोनों कैसे क्रोमोसोम्स हैं? They are homologous chromosomes. उनके जो क्रोमैटिड्स हैं, they are called the non-sister chromatids. तो non-sister chromatids आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं और जो ये एक्सचेंज होता है, this is called crossing over. Non-sister chromatids of homologous chromosome. Now, ड्यू टू दिस एक्सचेंज व्हाट हैपेंस? रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. और जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट इज द मैटरनल एंड द पैटर्नल जीन्स आर गोइंग टू रिकॉम्बाइन. दिस विल लीड टू वेरिएशन. और जब भी वेरिएशन आएगा, द की स्टोन टू द इवोल्यूशन इज व्हाट? वेरिएशन. तो रिकॉम्बिनेशन किसके कारण से हुआ? क्रॉसिंग ओवर. दैट रिजल्टेड इनटू वेरिएशन एंड वेरिएशंस विल रिजल्ट इनटू इवोल्यूशन. तो मियोसिस के कारण से इवोल्यूशन होता है. नेक्स्ट, आखिर क्रॉसिंग ओवर करने के लिए कौन सा एंजाइम का जरूरत है? सो यहां पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है. फॉर रिकॉम्बिनेशन द एंजाइम नीडेड इज रिकॉम्बिनेज. सो रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग विच फेज? ड्यूरिंग द पैकेटिंग फेज. अब क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, दे स्टार्ट टू सेपरेट.
जब वो लोग सेपरेट करना शुरू करता है, द फेज इज कॉल्ड डिप्लोटिंग. सो दे सेपरेट बट दे आर नॉट एबल टू सेपरेट एट द पॉइंट जहां पे कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है. उस कारण से एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है. दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कायस्माटा. तो कायस्माटा आपको कब दिखता है? इन द डिप्लोटिंग फेज. नाउ क्रोमोसोम्स वांट टू सेपरेट फर्दर. तो जब ये लोग और दूर सेपरेट होते हैं तो कायस्माटा धीरे धीरे टर्मिनल एंड की तरफ जाने लगता है. दिस इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन एंड द फेज इज कॉल्ड डायाकाइनेसिस. Next students, the very important question is to differentiate between the metaphase and anaphase of mitosis, meiosis 1 and meiosis 2. तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो माइटोसिस है वो बिल्कुल मियोसिस 2 से मैच करता है. मियोसिस 1 इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 2. अब देखिए, मान लीजिए वी हैव अ पेरेंट सेल जो कि डिप्लॉयड है 2n इक्वल टू 4, जिसके पास की 4 क्रोमोसोम है. सबसे पहले हम लोग मेटाफेज को देखेंगे. तो मेटाफेज में व्हाट वी सी, मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, चारों क्रोमोसोम 1 2 3 4 दे आर अलाइंड एट द इक्वेटर इन अ स्ट्रेट लाइन. उस चारों को आप स्ट्रेट लाइन में बैठा दीजिए. देन मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, इन 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम्स ऐसे हैं जो कि होमोलोगस हैं. तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स 1 2 3 4, ये और ये होमोलोगस है, ये और ये होमोलोगस है. दे आर फेसिंग ऑपोजिट टू ईच अदर एट द इक्वेटर. ऑल द क्रोमोसोम्स आर स्टिल एट इक्वेटर बट homologous chromosomes face towards each other in meiosis 1. Now we know that meiosis 1 के बाद जो डॉटर सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है. तो 2n इक्वल टू 4 है. नाउ फ्रॉम 4 दिस हैज बिकम 2. इट हैज ओनली 2 क्रोमोसोम्स बट दिस इज गोइंग टू बी सिमिलर टू माइटोसिस. इस कारण से यहां पर दोनों क्रोमोसोम्स फिर से एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल माइटोसिस के जैसे बैठे हुए होते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू डिफरेंशिएट द एनाफेज. तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ये चारों क्रोमोसोम जो यहां बैठे हुए थे, दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमेयर. दे स्प्लिट एट द सेंट्रोमेयर. जब स्प्लिट करते हैं तो दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं. अब आप देख रहे हैं कि दोनों क्रोमैटिड्स सेपरेट कर गए हैं एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. ये लोग इस डायरेक्शन में और ये लोग इस डायरेक्शन में. तो देयर इज अ स्प्लिटिंग. बट इन मियोसिस 1 एनाफेज 1 देयर इज नो स्प्लिटिंग. जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स यहां पर आपस में पेयर किए हुए थे, दे वर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर. द होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल विदाउट एनी स्प्लिटिंग एट द सेंट्रोमेयर. सो यहां पे क्रोमैटिड्स मूव करते हैं, यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स मूव करते हैं. Very similar thing as the mitosis will take place in meiosis 2. meiosis 2 में फिर से there is splitting at the centromere. मैंने आपको क्या बताया था कि meiosis 2 किस लिए होता है? To half the DNA amount. तो DNA के अमाउंट को हाफ करने के लिए स्प्लिटिंग करना जरूरी है. So again there is splitting at the centromere. उसके कारण से क्रोमैटिड्स स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. तो स्प्लिटिंग होता है meiosis 1 में, स्प्लिटिंग होता है माइटोसिस में, सॉरी मियोसिस 2 में स्प्लिटिंग होता है और माइटोसिस में स्प्लिटिंग होता है. बट देयर इज नो स्प्लिटिंग इन द मियोसिस. मियोसिस में मेटाफेज में, मियोसिस 1 के मेटाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स फेस टुवर्ड्स ईच अदर, जबकि माइटोसिस में और मियोसिस 2 में दे आर अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन. लास्ट स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस. तो एक इंपॉर्टेंस मैंने बात किया कि मियोसिस के कारण से रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन लीड्स टू वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन. इसके साथ साथ मियोसिस मदद करता है किसी भी स्पीसी को अपने क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट रखने में. नाउ यू विल से कि सर अभी आपने बताया कि मियोसिस के कारण से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. नाउ सी, अगर मान लीजिए देयर इज अ इंडिविजुअल 2n, 1 2n फादर एंड 1 2n मदर, दोनों माइटोसिस से ही गैमेट्स बनाते हैं, तो गैमेट्स भी 2n बनेंगे. तो 2n will fuse to form 4n, whereas the species was 2n, but due to mitosis that became to 4n. But meiosis के कारण से जब फादर गैमेट बनाता है तो from 2n that reduces to n, mother from 2n reduces to n, n fuse to restore the number of chromosome. So उस species में number of chromosome constant रहता है. Now one see last question, a numerical on meiosis.
how many meiotic divisions are required to produce 100 seeds? Now 100 seeds, that is the 100 zygotes के लिए आपको क्या चाहिए? You need 100 eggs, that is the female gamete, and 100 pollen, that is the male gamete. दोनों फ्यूज करेंगे तो 100 zygote बनाएंगे. Now you must have studied that one megaspore mother cell, when it undergoes meiosis, this is producing only one egg cell, because 4 बनते हैं, उसमें से 3 डीजेनरेट कर जाते हैं, केवल 1 बचता है. इस कारण से for 100 eggs we require 100 meiosis इसके लिए. But one sperm mother cell, when this undergoes meiosis, it produces 4 pollen. तो ऐसे केस में 100 pollens के लिए I need only 25, because 25 into 4, that is going to be 100. Now for this I need 100 meiosis, for this I need 25 meiosis. Total meiosis is 125 meiosis. So students, this was a complete revision video of cell division. Hope all of you like this video. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से फिर से एक रिवीजन वीडियो लेकर आने वाला हूं. तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बेस्ट ऑफ लक.